हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हसल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्ट्रेटजी फॉर फाउंडेशन क्लासेस। ये बेसिकली होगी 8, 9th और 10th को लेके। फाउंडेशन क्लासेस होती है 9th और 10th की, जो कि आगे हमारे 11th, 12th, जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स में हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सो ये हम बात करने जा रहे हैं एकेडमिक सेशन 2021 और 22 की। इसमें हम देखेंगे 8, 9th एंड 10th किस तरह से पढ़ें कि हमारा फाउंडेशन सही में स्ट्रॉन्ग हो। मैं अमित मौलिया आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम 9, 10th को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास 8th का बेस बहुत अच्छे से हो तो। सो 8th क्लास इज़ अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर फाउंडेशन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि फाउंडेशन क्लासेस स्ट्रेटजी विद कंसेप्ट मैप। तो बेसिकली कंसेप्ट मैप क्या होता है? कंसेप्ट मैप कुछ नहीं, जिसको हम एक नॉर्मल भाषा में हम माइंड मैप भी कहते हैं। हम उसे माइंड मैप भी कहते हैं। सो माइंड मैप क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि माइंड मैप क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, चैप्टर वाइज कैसे माइंड मैप क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देन इस टॉपिक में हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं हिरार्की ऑफ द टॉपिक्स, कि 8th क्लास से लेके, जैसे कि आपने 8th पढ़ी, फिर आपने 9th पढ़ी, फिर आप 10th पढ़ोगे, तो इसमें हिरार्की यानी कि एक के बाद एक किस तरीके से टॉपिक आएंगे और ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे सिलेबस सिलेबस साइकिल इन्हीं तीनों की, कि भाई 8th का सिलेबस 9th में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, 9th का सिलेबस किस तरीके से 10th में इम्पोर्टेंट है, और तीनों का एक कनेक्शन है कि तीनों हो तो आपके सही मायने में आपका बनता है फाउंडेशन। देन थर्ड पॉइंट है हमारा लिंक एस्टेब्लिशमेंट, कि अभी ये तीनों 8, 9th और 10th, इन तीनों का जो सिलेबस है, कैसे हम एक टॉपिक से, एक कंसेप्ट से आगे से आगे हर क्लास में 8th में, 9th में और 10th में लिंक बनाते चलते जाएंगे, जिससे कि हमारा फाउंडेशन जो कि है वो और स्ट्रॉन्ग होगा ईजी वे में। ताकि नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट, जिसमें बेसिकली हम देखने वाले हैं जो हायर क्लासेस में क्या यूज़ हो रहे हैं। हायर क्लासेस में यही टॉपिक एंड कंसेप्ट होंगे जो यूज़ होंगे, इन्हीं के बेसिस पे हायर क्लासेस यानी कि 11th, 12th भी होंगे और 10th के बोर्ड्स भी होंगे। तो ये टॉपिक्स 8th और 9th के क्लास से, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि अगर 8th और 9th आपको इजीली समझ में आता है, फाउंडेशन अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो 10th में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। अभी हम इस वीडियो में बेसिकली क्या करने वाले हैं कि ये जो सिलेबस के बारे में, कि किस तरीके से 8, 9, 10th एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हम बेसिकली कंपेयर करने वाले हैं साइंस की क्लास 8th को, 9th को एंड देन 10th को। सो लेट्स कंपेयर कि हम किस तरीके से क्लासेस बाय क्लासेस 8, 9th एंड देन 10th को कंपेयर करते हैं। हम इसमें देखेंगे कि सिलेबस किस तरीके से आगे आगे जुड़ते चले जा रहा है। ओके, सो यहाँ है हमारे पास सिलेबस। ये है क्लास 8th के लिए, ये क्लास 9th के लिए, ये क्लास 10th के लिए। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर 8th से 9th, 9th से 10th कनेक्शंस हैं। दैट मीन्स अगर आप यहाँ समझे तो इसके आगे भी आप इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से मिले हुए हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आगे डायरेक्टली कहीं काम नहीं आ रहा है, बट ये इसके अलावा हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे 10th में भी काफ़ी आगे तक, जो कि बायो के पार्ट्स होंगे, यहाँ पे इस्तेमाल होगा। हाउ डू रिप्रोड्यूस में होगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस में हो जाएंगे, इसके कंसेप्ट यूज़ होंगे। फिर आप देख सकते हैं थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, ये चैप्टर डायरेक्टली आप देख सकते हैं कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, 10th के थर्ड में। इसी का बेस, इसी का नॉलेज डायरेक्टली आपको यूज़ होगा 10th के थर्ड चैप्टर। देन आप देख सकते हैं
कि कंबशन जो चैप्टर है ये डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा है, बट अब यहाँ पे अगला आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगेन आप देखेंगे इसका 5वां चैप्टर, यानी कि 8 के बाद 9th का 5वां चैप्टर अगेन क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्या होता है, सेल ही होता है। फिर इसी सेल के बेसिस पे अब हमें आगे चैप्टर 6 10th का ये लाइफ प्रोसेस, इसी सेल से हम टिश्यूज़ ऑर्गन, वो इसी से कंसेप्ट आता है। तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली 8 9th एंड 10th किस तरीके से लिंक्ड है। देन हमारे पास यहाँ पे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस 7 चैप्टर जो है ये डायरेक्टली 10th के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आ जाता है। फिर उसी का पार्ट आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस होने के बाद कुछ सिमिलरिटीज़ आती हैं बॉडी में एंड ऑल। सो अगेन फिर इसके आगे बढ़े तो हमें देखने मिलता है यहाँ पे आप देखेंगे फ्रिक्शन है, 9th चैप्टर फ्रिक्शन है। यहाँ पे डायरेक्टली फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अब 9th और 10th में आप देखिए, और यहाँ पे ये जो है 9th और 10th में ये वाला पार्ट इज़ मैटर अराउंड द प्योर एटम एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तीनों चैप्टर जो केमिस्ट्री के हैं ये यहाँ वाले तीनों को जोड़ते हैं। जब आप एटम के बारे में सीखेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में सीखेंगे, तभी तो आप केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे, तभी तो आप लिखेंगे NaCl, बिकॉज उसी के बेस पे जब आपने एटम को जाना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को जानोगे, तभी तो आप ये नाम लिख पाओगे। तो ये वाला जो है ये तीनों चैप्टर जो हैं यहाँ वाले, ये इन तीनों चैप्टर को बनाते हैं। सो अगेन इसके बाद में हम चलते हैं 8th। अगेन फिर आप यहाँ देख लीजिए 8th में जो साउंड चैप्टर है, सेम साउंड चैप्टर 9th में आ गया है, ठीक है। फिर 8th में जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, सेम यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे तो आप उसके साउंड एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों को समझ पाएंगे। यहाँ का 8th का जो फोर्स एंड प्रेशर था वो यहाँ फोर्स बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट्स का जो है काफ़ी हद तक स्टार, सोलर सिस्टम, ये हमारे पास आगे नहीं आया। बट अब ये जो 12वां चैप्टर है ये वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये हम कहते हैं EVS का पार्ट। देखिए 5th स्टैंडर्ड तक साइंस की किताब नहीं हुआ करती है, 6th से जो है साइंस की बुक स्टार्ट किया करती है। तो अब ये जो 12th है पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर, ये होता है EVS का पार्ट। सो EVS के पार्ट में क्या होता है कि ये 8th में 9th में 10th में, इवन दो आप 11th 12th में भी EVS की बुक्स पढ़ोगे, EVS के चैप्टर्स आएंगे आपको। सो ये सारे कॉमन हैं जो आप हमेशा बेसिक जो आपने सीख लिए एयर के बारे में, वाटर के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, वही आप उसी में ऐड ऑन करके 9th में लिखते चलोगे एज वेल एज 10th में लिखते चलोगे। सो आप देखोगे नेचुरल रिसोर्सेज सेम EVS, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज उसी EVS का जुड़ा हुआ पार्ट, कि आप रिसोर्सेज को कैसे बचाओगे तो फूड रिसोर्स बच जाएंगे। देन सेम यहाँ आ गया 15 चैप्टर नंबर 10 में, सॉरी क्लास 10th के चैप्टर 15 में आर इन्वायरमेंट, वही EVS का पार्ट है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वही EVS का पार्ट है। तो आप देख रहे किस तरीके से मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्सा है 8वीं 9वीं और 10वीं का कुछ तरीके से इंटरलिंक्ड है, या तो 8th और 9th लिंक्ड है, फिर 9th से 10th लिंक्ड है, और कई बार तो डायरेक्टली 8th से आपका 10th भी लिंक्ड है। तो आपको यही हिरार्की, यही सिलेबस साइकिल समझनी है कि आप 8th में किस तरीके से परफॉर्म करें, समझें, और जो चैप्टर कॉमनली आगे आ रहे हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। बिकॉज ये कंसेप्ट, ये फाउंडेशन यहाँ आपका स्ट्रांग हो जाता है, क्लियर हो जाता है, यू विल इवेंचुअली बी डूइंग गुड इन योर क्लासेस 9th एज वेल एज इन 10th। और यहाँ तक अच्छा होगा तो इसके बाद में जब आप फाउंडेशन क्लासेस के बाद में बेसिकली जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे JEE और नीट के, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो दिस इज़ द फाउंडेशन स्ट्रैटेजी जो आपको समझनी होगी। सो अब ये स्ट्रैटेजी आप और अच्छे से जानना चाहते हैं, सो वी आर स्टार्टिंग अ कोर्स फ्री ऑन यूट्यूब। सो आप हमसे जुड़ें और वहाँ से सीखें। आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, you can comment down below and we will be answering it all. Let's see ahead.
यहाँ पे वही स्लाइड है, बस मैंने कॉमन बताने के लिए 2 बार बताया। यू कैन सी कितना फ़र्क है। दिस इज़ जस्ट टू शो यू कि आप देख सकें कि यहाँ पे देखिए हमने कितना कुछ कॉमन निकाल दिया। और ये वो फ्रेश स्लाइड जहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले ऐसा था, सारे चैप्टर्स अलग अलग थे, लेकिन हमने सबको लिंक कर दिया एक दूसरे से। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चैप्टर 14-15 है, यहाँ का 15-16 है, यहाँ का लास्ट चैप्टर जो है ये सारा EVS का पार्ट है, अगेन सेम। फिर यहाँ पे फ्रिक्शन वाला पार्ट है, फोर्स एंड प्रेशर, यहाँ पे भी फोर्स एंड प्रेशर, यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इस साउंड का पार्ट यहाँ आ गया, वर्क एंड एनर्जी का पार्ट यहाँ आ गया, ये साउंड थोड़ा सा यहाँ आ गया। फिर ये जो वर्क एंड एनर्जी में से साउंड एनर्जी निकल के यहाँ आ गई। सो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है 8th से 9th में, 9th से 10th में, और कई दफ़ा तो 8th से डायरेक्टली 10th में भी टॉपिक्स हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो आपको समझनी होगी, एंड ये हम आपको सिखाएंगे। अब ये सब जान के या इस स्ट्रैटेजी से आपको ये समझ में आना चाहिए कि 8th और 9th को कितना सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज 8th एंड 9th के ही सारे कंसेप्ट है जो 10th में आ रहे हैं। सो अगर आप 8th एंड 9th को फोकसली पढ़ते हो तो आपका फाउंडेशन वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब दीज आर सम टॉपिक्स जो कि फाउंडेशन क्लासेस में आप 8th 9th, ये सारे टॉपिक 8th और 9th के हैं। ओके तो माय फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक 8th और 9th के हैं। तो ये सारे टॉपिक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ये अगर ये सब आपको आता है, ये सब आपकी क्लियर हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, होते क्या हैं, डोंट फॉरगेट अबाउट द फार्मूलाज एंड एवरीथिंग, वो तो हो जाएगा। जब आपको उसका नाम ही नहीं पता रहेगा तो उसका बाकी सब क्या कर लोगे। तो आप जानिए होते क्या हैं, फिर हम उसके फार्मूलाज, कंसेप्ट, वो सब का भी यूज़ कर लेंगे। बट दीज आर द टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए 8th और 9th में, बिकॉज यही है जो डायरेक्टली जाके फिर 10th में आपके सामने आ जाएंगे, और फिर आप इनको पढ़ने बैठोगे तो फिर 10th का कब पढ़ोगे। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपको क्लियर होने चाहिए। नाउ जॉइन एजुकेशन हसल एंड लर्न द स्ट्रेटेजी विथ ईज, एज सिंपल एज दैट। और यू कैन से कि दिस स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए। आप हमें YouTube के थ्रू हमारे से पढ़ सकते हैं, इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। और इन केस और एनी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। और हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है, और जिसके मैंने बताया आपको करना क्यों चाहिए, बिकॉज ये आपके नीट और जेई के लिए, जो भी नीट और जेई के JEEs एंड नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, ये सब इस 10th 11th के बोर्ड में तो आप पढ़ते हो, आप 10th में पढ़ते हो, फिर 11th में पढ़ते हो। सो आपका जो फाउंडेशन क्लासेस होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि ये सारे टॉपिक्स, जो टॉपिक कॉमन नहीं है, ठीक है आपने पढ़े और आगे चले गए, बट जो टॉपिक 8th का भी 10th में आ रहा है उनका क्या। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो आपको पढ़नी होगी, हम आपको पढ़ाएंगे। आप हमें क्वेरी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और लाइव लेक्चर एब्सोल्युटली फ्री होते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ओके यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एजुकेशन हसल ETE। ओके ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। और हम लाइव लेक्चर भी लेते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं। और यूट्यूब पे आप जो रिकॉर्डेड वीडियो है उनसे भी पढ़ सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8097, यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है 347494। सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन हसल यूट्यूब चैनल को और हमसे जुड़िए डायरेक्टली। हम इन केस अगर आपको लाइव भी पढ़ना है तो हम लाइव भी पढ़ते हैं और पढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ शेयर। थैंक यू। सपोर्ट कीजिए मेरे वर्क को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जो नीड में है, ज़रूरत में है।